प्यारे बच्चों, आज हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर का जो एक्सरसाइज 7A है, हम उसके सवाल नंबर 2 के 1, 2 और 3 को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से इसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए ज़रा आप यहाँ पे जो पहला सवाल है वो ये है कि 16a² - 24ab और इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो हमने आपसे बताया है, आपको हमने सिखाया है कि आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो दो नंबर्स दिए हुए हैं उन दोनों का HCF निकालना होता है। उनका महत्तम क्या है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या है। तो जब आप 16 और 24 का जब आप निकालेंगे HCF तो आएगा 8। क्या आएगा? 8। तो 16 और 24 का HCF क्या है? 8 है। उसी प्रकार से जब आप a² और a का जब आप HCF निकालेंगे तो उसका HCF क्या आएगा? a। क्या आएगा उसका HCF? a आएगा। और आप ध्यान रखें, जो चीज़ें इन दोनों में होती है उसी का HCF निकाला जाता है। समझ में आ रहा है? उसे ही कॉमन लिया जाता है, और जो दोनों टर्म्स में नहीं है हम उसे कॉमन नहीं ले सकते। जो दोनों में है, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे ही लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में b नहीं है, सेकेंड टर्म में b दिया हुआ है, तो हम b को एज ए कॉमन नहीं ले सकते, एज ए HCF नहीं ले सकते। तो आप ध्यान दें, 8 आपका क्या हो गया? HCF हो गया, कॉमन हो गया। तो उसी 8a से आपको दोनों टर्म्स को क्या करना है? डिवाइड करना है ना। सो 24ab अपॉन 8a अपॉन 8a। सो 8a 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 एंड a² अपॉन a इज इक्वल टू a, है ना। 24 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3, a हो गया कैंसिल, क्या बच गया? सिर्फ b। सो योर आंसर इज HA इंटू 2a - 3b। तो आप जब भी आपको कभी फैक्टराइज करने को दिया जाए तो आपका जो बेसिक फंडा है आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि किस प्रकार से उसको स्टार्ट किया जाता है और कैसे उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल इसमें कहा जा रहा है कि 15ab² - 20a²b। इसमें कहा जा रहा है कि 15ab² - 20a²b। तो अब इन दोनों में हमें क्या करना पड़ता है कि HCF निकालना होता है। इन दोनों के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे बाहर करना होता है। मतलब इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हम उसे ही कॉमन के तौर पे बाहर निकालते हैं। आप बार बार सुनते आ रहे हैं कॉमन कॉमन कॉमन। ये कॉमन क्या है? तो कॉमन कुछ नहीं है, तो दोनों के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसे ही कॉमन मान लिया जाता है। तो देखिए दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ना। तो देखिए दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5। क्या होगा? दोनों अंकों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या दोनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? वो 5 है। अब देखें a और a² में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? तो a क्या होगा? वो a होगा। आप निकाल कर देखेंगे तो क्या होगा? वो a होगा। उसी प्रकार से b² और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? वो b होगा। तो आप ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है? दोनों टर्म्स को AC से डिवाइड लगाना होता है। सो 15ab² अपॉन 5ab माइनस 20a²b अपॉन 5ab अपॉन 5ab, है ना। तो देखिए सर आप लोग यहाँ पे क्या करना आपको। सो 5ab 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3, a एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना। b² अपॉन b इज इक्वल टू b माइनस 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4, a² डिवाइडेड इज इक्वल टू a, b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो योर आंसर इज 5ab इंटू 3b माइनस 4a, है ना। तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैथ में क्या कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट मैथ में जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि 12x² बाई माइनस 21x³ y², है ना। सवाल में क्या कर रहा है कि 12x² बाई माइनस 21x³ y²। तो देखिए कि दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। सबसे पहले हम उनके नंबर्स के बीच के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जरा आप यहाँ पे 12 और 21 में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना।
12 और 21 में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो आप देखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है? वो 3। वो क्या है? 3 है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जब भी पावर वाली बात अगर की जाए ना, तो जो छोटा पावर होगा ना, जिसका पावर छोटा होगा, अब वही क्या होगा? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 2 और 3 में कौन छोटा है? 2। तो 2 क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उस प्रकार से बाई और बाई स्क्वायर में कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो ये बाई का पावर क्या होता है? 1 छिपा होता है, तो जो छोटा होता है वही एज ए कॉमन लिया जाता है। यहाँ पे क्या हो गया? बाई। सो 12x स्क्वायर बाई अपॉन 3x स्क्वायर बाई माइनस 21x क्यूब बाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर बाई, है ना? तो आप इस प्रकार से उसको लिखें। उसके बाद देखिए जरा क्या करना है आपको। 3x स्क्वायर बाई 12 डिवाइड 3, आपको नंबर को नंबर से डिवाइड लगाना है। तो 12 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 4, है ना? एंड x टू पावर 2 अपॉन x टू पावर 2, है ना? इक्वल अपॉन इक्वल क्या हो जाएगा? वो कैंसिल। क्या हो जाएगा? वो कैंसिल, है ना? उसी प्रकार से आप देखिए जरा, बाई अपॉन बाई इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे क्या बचता है? 4। 21 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 7। एक्स टू पावर 3 डिवाइड एक्स टू पावर 2, तो डिवाइड पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। बाई टू पावर 2 अपॉन बाई, तो आप देखेंगे कि इसका पावर क्या है? 1 छिपा होता है। तो डिवाइड में क्या होता है? पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, है ना? तो आप कुछ इस प्रकार से चीज़ों को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप गहराई से वीडियो को देखें, वीडियो को ईमानदारी से आप वॉच करें और सीखें कि सर किस प्रकार से इसको डील कर रहे हैं, सर इसे किस प्रकार से सोल्व किए जा रहे हैं, सर ने क्या कॉमन लिया, एचसीएफ क्या किया, एचसीएफ कैसे लिया, उन्होंने डिवाइड कैसे दिया, किसको काटा, किसको पीटा, किसको जोड़ा, किसको घटाया, है ना? तो आप इन सब चीज़ों को बारीकी से अगर अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, तो ऑफकोर्स आप भी चीज़ों को फैक्टराइज करना सीख जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप लगातार ऐसे ही वीडियो अपने मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, तो आप उस बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो के यूट्यूब पे डलने के तुरंत बाद आपके पास उसका सूचना क्या हो जाए? चला जाए। तो थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।